Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 29 January 2021. Let's start the session. Our first news is 18 अपोजिशन पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया क्या प्रेसिडेंट एड्रेस को। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी बजट सेशन शुरू होता है क्योंकि अब हमारा बजट आने वाला है तो याद रखिएगा हु स्टार्ट द बजट सेशन। तो याद रखिएगा हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वही पहली स्पीच देते हैं। तो अगर कोई पहला ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु स्टार्ट द बजट सेशन या हु गिव द फर्स्ट स्पीच तो बहुत लोग उसका आंसर फाइनेंस मिनिस्टर कर देते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इसका आंसर नहीं होगा। पहले दोनों हाउस को एड्रेस कौन करेगा? पहले दोनों हाउस को एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा केस दो ही केस में होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एड्रेस करता है। एक तो जब हमारी नई सरकार बनती है आफ्टर 5 इयर्स, तब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली स्पीच देता है, और हर बजट से पहले। ये दो कंडीशन होती हैं जहां पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीच देता है। तो यहाँ यही लिखा गया है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एड्रेस कराया टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ताकि बजट सेशन को शुरू किया जा सके। तो ये कर रहे थे तो जितनी अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। अब मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या साबित करना चाहते हैं। तो बहुत अनडेमोक्रेटिक चीज लग रही है, क्योंकि आपको अपोजिशन का अगर विरोध करना है तो आप प्रेसिडेंट के एड्रेस को क्यों नहीं ले रहे? भाई आपको कुछ भी विरोध करना है तो आप अपोजिशन पार्टी के विरोध में जाइए ना। ये तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो न्यूट्रल पोजीशन है। तो ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो यही था, उसका आंसर मैंने बता दिया कि हु स्टार्ट या हु गिव द फर्स्ट स्पीच ऑफ द बजट। तो उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये दो कंडीशन मैंने बता दी, या तो जब नई सरकार बनती है या जब भी बजट सेशन को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले एड्रेस कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ तैयार होगा। तो ये पहली न्यूज थी। आगे चलते हैं। फिर आप टारगेट इलेक्शन इन 6 स्टेट इन नेक्स्ट 2 ईयर। तो आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को हम आप बोलते हैं, तो अब ये 6 साल में बोल रहे हैं कि हम 6 स्टेटों को कवर करेंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब भगवान जाने कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ये रीजनल पार्टी है, अब ये नेशनल पार्टी नहीं है। दो दो कंडीशन होती है रीजनल और नेशनल पार्टी की, वो बहुत ज्यादा है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यही है कि कितनी हमारी नेशनल पार्टी है इन इंडिया। आज का क्वेश्चन ये है कितनी नेशनल पार्टी है इंडिया में, ये आज बताएंगे आप मेरे को। तो ये मैंने पूछा था कल के, जो मैंने आपसे पूछा था सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व है, उसका आंसर कर्नाटक है। जिनको मैंने पूछा था कर्नाटक उसका आंसर है कि सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व कहां पर है, तो कर्नाटक में। और आज का क्वेश्चन ये है कि कितनी नेशनल पार्टी है इंडिया में। हम आगे चलते हैं। दिल्ली रिकॉर्ड वेरी पुअर एयर क्वालिटी। अब दिल्ली में बहुत आई है, तो दिल्ली की न्यूज हो गई है कि दिल्ली में बहुत पुअर एयर क्वालिटी है। इसमें दो चीज का जिक्र होता है हमेशा, एयर क्वालिटी इंडेक्स और सफर। तो इन दोनों के बारे में आप जान लीजिए क्या होता है। सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसे निकालता कौन है? तो सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निकालता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को। इसमें 6 कैटेगरी होती हैं, जैसे गुड, सेटिस्फैक्ट्री, ये सारी होती हैं। अभी जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी हो चुकी है, और 8 पॉल्यूटेंट होते हैं। तो याद रखिएगा इन 8 पॉल्यूटेंट्स का नाम, ये बस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता कौन है, कितनी कैटेगरी होती है और कितने पॉल्यूटेंट होते हैं। तो निकालता सीपीसीबी है, 6 कैटेगरी है, 8 पॉल्यूटेंट है, ऐसे याद होता है। फिर सफर, तो सफर की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसे निकालता कौन है? तो याद रखिएगा MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस निकालता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सफर को कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस निकालता है। और इसे डेवलप किसने किया है? सफर को किसने डेवलप किया है? तो IITM पुणे, IITM पुणे की है, प्लस IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है। इन दोनों ने सफर को डेवलप किया। इसमें कितने पॉल्यूटेंट होते हैं कोई पूछ ले तो 12 पॉल्यूटेंट होते हैं। ये 8 तो होते हैं, इनके अलावा 4 और होते हैं। तो ये आपका हो गया सफर के बारे में जानकारी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों में से कोई एक चीज पूछ सकता है। तो मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी। सफर जो है वो वेदर के बारे में भी जानकारी देता है कि आज बारिश होगी, कितनी ह्यूमिडिटी है। आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली गए हो तो बहुत बड़े बड़े डिस्प्ले में लिखा रहता है कि आज दिल्ली का तापमान इतना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी है। तो वो सफर ही बता रहा होता है, और डेली बेसिस पे सफर बताता है। 72 आवर्स तक का ये बता देता है क्या होने वाला है। तो ये मैंने पूरी जानकारी दे दी आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स और सफर के बारे में। हम आगे चलते हैं। शो अस द प्रोविजन विच विड्रॉज MSP, सुप्रीम कोर्ट टेल्स MP। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने MPs को पूछा है, केरला के एक MP को, ऐसा कौन सा प्रोविजन है ये जो फार्म बिल लाए हैं, इसमें ये लिखा गया है कि हम जो MSP है, मैं आपको कल भी बताया था MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इसको हम वापस ले रही है सरकार। ऐसा तो किसी भी लॉज में नहीं लिखा है। सरकार भी यही बोल रही है कि हम MSP को नहीं खत्म कर रहे हैं। तो अभी बोबड़े साहब ने यही पूछा है MP से कि आप बताइए, आप ये चैलेंज कर रहे हैं इन लॉज को, लेकिन किस बेस पे कर रहे हैं? सरकार ने तो कहीं नहीं लिखा कि MSP को खत्म कर रहे हैं, ये बात एकदम सही है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं कि सरकार ने तो ये भी नहीं लिखा ना कि MSP रहेगी। MSP हो सकता है इस बार अभी नहीं बोल रहे, लेकिन अगले 2 साल में बोल दे सरकार कि हम MSP को खत्म कर रहे हैं। तो फार्मर्स की एक डिमांड ये भी सही लग रही थी मुझे कि अगर सरकार कह रही है कि हम नहीं हटा रहे हैं MSP को, तो लिख के देना कि हम MSP को कभी नहीं हटाएंगे। तो सरकार ये लिख के भी नहीं दे रही है, बात ये भी है। लेकिन यहाँ बोबड़े साहब का क्वेश्चन भी सही है
कि सरकार ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि वो विड्रॉ करेगी एमएसपी को। अब एमएसपी क्या है मैं आपको बता चुका हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्रॉप्स के लिए दी जाती है, सारी क्रॉप्स के लिए नहीं दी जाती, लेकिन मैक्सिमम 22 टू 24 क्रॉप्स के लिए दी जाती है। मैं आपको कल भी बता चुका हूं। इसको अप्रूव कौन करता है, इसको रिकमेंड कौन करता है, मैं रोज बता रहा हूं, डायरेक्ट सवाल होगा, आप मेरे को याद करोगे सर ने बताया था। तो प्लीज रिमेंबर, अप्रूव कौन करता है और रिकमेंड कौन करता है, मैं आपको कल भी बता चुका हूं। एक तो यार जो काम हो चुका है, तो मेरी आवाज थोड़ी आपको अगर डिस्टर्ब लग रही हो तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अप्रूव, जैसे मैं आपको कल भी बताया था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी होगी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की, वो उसको अप्रूव करेगी। और रिकमेंड कौन करेगी, तो CACP, कैबिनेट, ये CACP होती है और ये CCEA होती है, ये कमोडिटी प्राइस होती है, ये इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। तो अप्रूव कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है एमएसपी को, मैंने आपको बता दिया। शुगर केन के लिए क्या दिया जाता है, तो शुगर केन के लिए FRP दी जाती है, मैं आपको कल भी बताया हूं, फेयर एंड रिम्यूनेटेड प्राइस। हम आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विन बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो अभी रिपब्लिक डे 72 आपको पता है हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो उसमें कौन बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड जीता है। तो याद रखिएगा, इसमें बेस्ट जो जीता है वो उत्तर प्रदेश जीता है। उत्तर प्रदेश क्यों जीता है, क्योंकि इन्होंने अयोध्या टेम्पल को शो करा है। अगर कोई पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के जो टैब्ल्यूस में क्या शो हुआ है, तो अयोध्या टेम्पल को शो किया गया है, यही फर्स्ट नंबर पे आया है। तो याद रखिएगा, टैब्ल्यू ऑफ त्रिपुरा एंड उत्तराखंड वर द सेकंड एंड द थर्ड, तो जो त्रिपुरा है वो सेकंड नंबर पे आया और उत्तराखंड जो है वो थर्ड नंबर पे आया। तो याद रखिएगा, टोटल 32 टैब्ल्यू थे, 17 जो थे वो स्टेट और यूटी के मिला के थे, और 9 जो थे वो मिनिस्ट्रीज के थे, और इसमें फोर्सेस वर्सेस के मिला के थे। तो टोटल जो अगर पूछ ले कितने टैब्ल्यू थे, तो 32 थे। बेस्ट कौन आया, तो उत्तर प्रदेश आया, सेकंड नंबर पे त्रिपुरा आया, थर्ड नंबर पे उत्तराखंड आया। यूपी किस चीज के लिए आया, तो यूपी ने अयोध्या टेम्पल और राम मंदिर के लिए शो करा था, जो कल्चरल हेरिटेज साइट है फॉर यूपी। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा, स्पेशली फॉर CDS स्टूडेंट, क्योंकि उनका एग्जाम अभी नजदीक है। आगे चलते हैं। कोर वैल्यूज बीइंग सबवर्टेड अंसारी, तो अभी अंसारी आपको पता हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी निकाली है इन्होंने, तो उसका नाम याद रखिएगा, अंसारी साहब की ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा जा सकता है। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट डेट हिज सबवर्जन, तो ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। तो ये इनकी उसका नाम है बायोग्राफी का, तो प्लीज रिमेंबर, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। बस इसमें और कुछ इतना डिटेल में नहीं जानना, और तो उन्होंने जो बात करी है हमारे काम की नहीं है, हमारे काम का ये है कि किसने लिखी है, तो उसका नाम आपको याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। यूएस विल रीजॉइन डील इफ ईरान इज कॉम्प्लाइंट, तो आपको पता है कि अभी जब हमारे ट्रंप साहब थे, तो ईरान की जो न्यूक्लियर डील हुई थी, ईरान की आपको पता है न्यूक्लियर डील हुई थी, किसके साथ हुई थी, यूएस के साथ हुई थी। तो ट्रंप साहब ने क्या करा था कि इस डील को कैंसिल कर दिया था और भड़का दिया था कि हम नहीं मानते इस डील को। लेकिन आपको पता है कि अब बिडेन साहब आ गए, जो बिडेन साहब आए, तो ये बोल रहे हैं कि हम दोबारा रीजॉइन कर लेंगे डील, अगर ईरान कॉम्प्लाइंट करता है, मतलब ईरान मान लेता है। तो इस डील को अगर हम एक तो हम ईरान न्यूक्लियर डील तो शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन अगर आपके पास आए JCPOA, तो ये इस डील का नाम पूरा ये है। JCPOA की फुल फॉर्म अगर कोई पूछ ले तो क्या होता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या इसे ही हम बोलते हैं ईरान की न्यूक्लियर डील, लेकिन ये तो हम शॉर्ट में बोल देते हैं ईरान की न्यूक्लियर डील। जो ओरिजिनल नाम है वो यही है, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो आपसे डायरेक्ट इसका ये भी पूछ सकते हैं कि किस किस के बीच की है, तो यूएस ईरान के बीच की डील का मामला है, या इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो मैंने बता दिया। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, यूएस अब इंटरेस्टेड है कि इस डील को दोबारा कर लिया जाए, अब देखते हैं ईरान वाले मानते हैं कि नहीं। हम आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड टॉप्स कोविड-19 परफॉर्मेंस रैंकिंग इंडेक्स, तो अभी कोविड-19 की एक परफॉर्मेंस रैंकिंग इंडेक्स निकाली, उसमें कौन टॉप करा है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड पहले नंबर पे आया है, और वियतनाम जो है वो सेकंड नंबर पे आया है। ये दो चीज, पहला सेकंड भले याद ना हो, लेकिन फर्स्ट नंबर याद रखना पड़ेगा। कोविड-19 की जो परफॉर्मेंस रैंकिंग इंडेक्स है उसमें पहले नंबर पे कौन आया, तो न्यूजीलैंड आया। इंडिया की रैंक 86 आई है, याद रखिएगा, टोटल 98 कंट्रीज थी, इंडिया की रैंक 86 आई है। अपने साउथ एशिया में सबसे बेस्ट किसकी आई है, तो श्रीलंका की आई है, अगर वो पूछ लेता है। यूएस और ब्राजील तो हमसे बुरे हालत में, वर्स्ट केस है, तो याद रखिएगा। और बॉटम पूछ लेता है तो ब्राजील जो है वो बॉटम पे है, ब्राजील जो है बॉटम पे। तो मैंने आपको सब बता दिया। अच्छा, निकाला किसने, तो लेट गैदर बाय द लॉरी इंस्टीट्यूट, और लॉरी इंस्टीट्यूट क्या है, ये थिंक टैंक है। लॉरी इंस्टीट्यूट ये क्या चीज है, ये थिंक टैंक है। कहाँ का थिंक टैंक है, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है। अगर कोई पूछ लेता है इंडिया का थिंक टैंक का नाम क्या है, तो इंडिया का थिंक टैंक है नीति आयोग। अगर कोई पूछ लेता है कि इंडिया का थिंक टैंक का नाम क्या है, तो नीति आयोग। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक का नाम क्या है, लॉरी इंस्टीट्यूट। तो इसकी नई निकाली थी कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, पहले नंबर पर न्यूजीलैंड आया, इंडिया की रैंक 86 आई है, लास्ट में ब्राजील आया। इससे यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। हम आगे चलते हैं।
3 स्टेट टू डाइवर्ट मोर शुगर फॉर एथेनॉल। तो अभी 3 स्टेट ने बहुत ज्यादा शुगर दे रहे हैं फॉर इथेनॉल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन स्टेट कौन सी है। तो यूपी सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। ये 3 स्टेट हैं डिसेंडिंग ऑर्डर जो शुगर प्रोड्यूस करती हैं। तो शुगर में इथेनॉल पाया जाता है। और इथेनॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सरकार क्या कर रही है कि इथेनॉल को यूज कर रही है एज अ फ्यूल, इसको मिक्स करती है, या इसको हम जो वर्ड है उसको बोलते हैं ब्लेंड। इथेनॉल को ब्लेंड करती है, किसमें करती है, पेट्रोल में, डीजल में, ताकि फ्यूल जो है वो कम यूज हो सके और हम इस फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। तो कोई पूछ ले कि शुगर में क्या पाया जाता है, तो शुगर में इथेनॉल पाया जाता है। इथेनॉल का काम क्या है, ताकि उसको हम मिक्स कर सके इन पेट्रोल डीजल, ताकि एज अ फ्यूल उसे काम कर सके। इसमें क्या कहते हैं, शुगर में एक और पदार्थ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मोलेसिस। मोलेसिस मोलेसिस का भी यूज होता है एज अ ब्लेंडिंग एजेंट। तो दो चीजें पाई जाती है, अगर कोई पूछ ले शुगर में क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो मोलेसिस पाया जाता है, एक इथेनॉल पाया जाता है जो ब्लेंडिंग के लिए काम में आता है। सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, तो यूपी है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। तो ये आज का ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और जिन बच्चों को भी करंट अफेयर्स चाहिए तो हमारे परचेस कर सकते हैं फॉर CDS 1। ये 32 पेजेस के हैं, आपका सारा कवर हो जाएगा जो भी आने वाला है। पिछली बार भी 19 में से 12 क्वेश्चन हमारे ऐसे आए थे, तो इस बार भी अच्छे चांस है कि आ सकते हैं। हमने एकदम मिनिमल कॉस्ट रखी है ताकि कोई भी बच्चा इसे अफोर्ड कर सके। तो जो भी चाहे इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है, 9050555858। तो इस पर इंक्वायरी कर सकता है जो भी, जिस बच्चे को लेने। बहुत अच्छे नोट्स हैं, जिन जो भी पूरे साल नहीं पढ़े हैं, जो चाहते हैं थोड़ा रिवाइजन हो जाए तो वो ले सकते हैं। और हमारी शाम को 5 बजे रोज अब हमारा करंट अफेयर्स के लिए एक स्पेशल सीरीज भी आ रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ट्राई कर रहे हैं। तो बच्चे वो भी देख सकते हैं, आप लोगों के लिए फायदा होगा। जिनको चाहिए सिलेक्शन एक्चुअली वही देखते हैं, मेरे को ऐसा, मैं ये भी जोर भी नहीं देता हूँ कि सब देखिए सब देखिए। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं बस वही देखें, हमें कोई अब व्यूज से मतलब नहीं है। हम बस चाहते हैं कि अच्छे जो भी पढ़ने वाला बच्चा है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो अब जो भी इंटरेस्टेड है, मैं फोर्स भी नहीं करता बच्चों को कि देखो 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 देखो। तो मेरे को भी लगता है कि फालतू में दिखाने का कोई यूज नहीं है। केवल वही बच्चे देखें जो सीरियस हैं और जो चाहते हैं सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करना, तो उनके लिए फायदेमंद होगा। हम आगे चलते हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, मैंने आज सारी न्यूज़ कवर कर दी जो भी इंपॉर्टेंट थी। आज का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है कि इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज है, उनका नंबर आप मेरे को नंबर बताएंगे। और ये भी बता सकते हैं कि सबसे लास्ट जो ऐड हुई है, आपको मैं इतना भी बता देता हूँ कि अभी एक रिसेंटली ऐड हुई है, उसका नाम क्या है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। और स्टडी फंडा को फॉलो कर सकते हैं आप जहाँ चाहें, ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो इसलिए टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरे को अगर कोई चाहे तो इंस्टाग्राम पे मेरे को भी ज्वाइन कर सकता है, ये मेरी ID लिख रही है, चाहे तो नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए इसी तरह। बाय बाय।